शर्मा जी, बोलिए जी। आपका केआर के शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिंह साहब द ग्रेट रिलीज हो गई। बिल्कुल हो गई साहब। रिजल्ट आपके सामने आ गया। जी आ गया। मेरा और आपका बहुत सारा डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी कैलकुलेशन क्या थी जो गलत हो गई है। मेरी कैलकुलेशन देखिए, एज फार एज फिल्म का जहाँ तक कंसर्न है, लोगों को फिल्म तो बहुत पसंद आई। उनको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेशर भी था कि भाई ये पिक्चर की 22 नवंबर की डेट रिलीज़ बहुत है, क्योंकि लोग क्रिस देख चुके हैं, रामलीला देख चुके हैं, लोगों के पैसे ख़त्म हो गए। पिक्चरों के बीच में पिक्चर का आना ठीक नहीं है। आज का टाइम ऐसा इनिशियल का टाइम है, पब्लिसिटी कहीं लैक हो गई, कहीं रिलीज़ टाइम लैक हो गया। और आज हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक में न जाने, हमारे पास सिनेमा ही नहीं थे सेकंड वीक में, तो ना हमारे पास इतने पैसे थे कि हम सस्टेन करते पब्लिसिटी सेकंड वीक में। तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम के लिए बहुत आवश्यक है। तो खुला आज के टाइम, भैया मैं सबको कहना चाहता हूँ, अपनी फिल्म रिलीज़ करो। रिलीज़ डेट आज जितनी महत्वपूर्ण फिल्म बनाना है सही, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज फिल्म को रिलीज़ करना है। ये सबक मैंने इससे लिया। मैं आपको जब कहता था कि मेरे हिसाब से शायद 50 करोड़ करेगी, मेरी सारी कैलकुलेशन के आगे पीछे कौन सी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, क्या हो रहा है, सन्नी देओल की कितनी ऑडियंस है, आपके नाम से लोग कितने देखने जाएंगे, वो सब कैलकुलेशन करके मैं आपको बोलता था कि भाई शायद 50 करोड़ करेगी। तो आपको लगता था कि यार कमाल खान चूतिया, इसे क्या पता क्या बकवास कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता था। हाँ। मैं समझ नहीं पाता था कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप शायद हर वीक फिल्म की रिव्यू करते हैं, तो आप शायद उस चीज़ को ज़्यादा, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार लोग तो फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म तो मेरी अच्छी है। मैं आज सिंह साहब रिलीज़ होने के बाद मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने सिंह साहब बनाई। जैसे जब मेरी वीर रिलीज़ हुई थी, वीर भी ठीक गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वीर में मुझे रिलीज़ से पहले पता लग गया था कुछ गड़बड़ है। वतन जब मेरी रिलीज़ हुई थी तो मुझे कुछ पता लग गया था रिलीज़ से पहले कुछ गड़बड़ है। उन पिक्चरों के बारे में आज तक भी मैं बोलता हूँ, अब तुम्हारे हवाले वतन है, कि नहीं यार वो मुझसे कुछ मेकिंग में गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अपने के बारे में नहीं बोलता। अपने हिट हुई थी, अपने बहुत कमाल पिक्चर थी। सिंह साहब बहुत अच्छी पिक्चर थी, द हीरो बहुत अच्छी पिक्चर थी। जो पिक्चरें सही हैं सही है। मेरी लाइफ की ये पहली पिक्चर है जो सही थी मगर उतनी सक्सेस नहीं हो सकी। तो आजकल का टाइम क्या, आपको साल भर में आना ही है, आपको रोटेशन करना ही है, तो पब्लिक आपके संग रहती है, नहीं तो नहीं रहती। और आपकी कैलकुलेशन शायद वो राइट थी, इसलिए आप, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कोशिश करता, मगर आप समझाते तो भी मैं कोशिश तो मैं वैसे भी कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि पिक्चर 22 नवंबर से 10 जनवरी आ जाए, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए जो शिफ्ट नहीं हो सके। मैंने फिल्म देखने के बाद भी रिव्यू नहीं दिया था आपकी फिल्म का, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता था कि भाई मेरे भाई को मेरी वजह से थोड़ा बुरा लगे कि जो मैं रिव्यू में सच सच बोलूं, क्योंकि झूठा मैं रिव्यू देता नहीं हूं, सच में 100% बोलता हूं। तो मैं फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आप अभी तक जो हो वो हुकूमत पे अटके हुए हो। हुकूमत तकरीबन 25 साल पहले आई थी, कितने साल? देखो ऐसा है, नहीं पहले मुझे आप ये बताइए। 20 साल पहले। तो सवाल ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा लगा कि आप अभी भी हुकूमत पे अटके हुए हो, और जबकि 20 साल में सिनेमा बहुत बदल गया है। मैं फिल्म को बेमतलब के कैमरेबाजी नहीं करता फिल्म के अंदर, अगर फिल्म की रिक्वायरमेंट नहीं हो। मेरा एक सब्जेक्ट है कि एक देहाती, एक छोटे शहर का एक ऐसा बंदा है और एक ऐसा कलेक्टर है, उनकी कहानी ऐसे ही बन सकती थी। मेरी पिक्चर में जितना इमोशन था, जितनी लव स्टोरी थी, वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई आज ही की चीज थी, आज ही के दौर की कहानी थी। मेरी कहानी आज की थी, अब की थी, और इसीलिए शायद लोगों को इतनी पसंद भी आई है। और मैं आपके कैमरे के सामने बार बार कह रहा हूं, तो लोगों को पसंद आई है। लोग जब ये सुनेंगे तो लोग कहेंगे ना, मैं अनिल शर्मा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। उनको मालूम है मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी बात से वो रिलेट कर रहे हैं। करेक्ट। अभी आप कह रहे हो कि फिल्म लोगों को पसंद आई। अगर फिल्म लोगों को पसंद आती तो आपकी फिल्म मिनिमम, मतलब मरी से मरी हालत की मैं बात कर रहा हूं कि 50 करोड़ का धंधा करती। 40-50 सुन लीजिए, बट लोगों को आप यकीन करें फिल्म पसंद नहीं आई। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं मान लेते कि शायद आपकी फिल्म ठीक नहीं थी, आप गलती क्यों नहीं मान लेते? नहीं तो क्या करें, बहुत दफे होता है, बहुत सी पिक्चर कई बार अच्छी नहीं होती है, रॉन्ग कोई नोट हो जाता है, रॉन्ग कोई बात हो जाती है, रॉन्ग कोई दुर्घटना घट जाती है, घट गई। आप जरा गौर से एक बार, मैं चाहता हूँ फिल्म को देखो,
और क्रिटिक के हिसाब से नहीं, पब्लिक के हिसाब से देखो, और उसके बाद इस फिल्म के बारे में मुझे बताओ कि फिल्म कैसी। मैंने देखी, बहुत अच्छे से देखी। अब मैं आपको अगला सवाल पूछता हूँ ना, उसी के बारे में पूछता हूँ। मैं जब फिल्म देखने गया तो आपने प्रोमो में दिखाया था कि नाम भी वैसा था, सिंह साहब द ग्रेट, और प्रोमो में सनी साहब के पगड़ी थी, दाढ़ी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार फिल्म बहुत अच्छी होगी, और मैं देखने गया। बट मुझे बहुत जोर से झटका लगा जब सन्नी देओल जो है वो क्लीन शेव एकदम, मतलब वो यंग हीरो की तरह आया और आशिकी कर रहा है और ये और वो चीज़ मुझे इतनी खटकी कि यार इसको पब्लिक कैसे एक्सेप्ट करेगी। अगर सुनिए पहले सुनिए, मेरा पूरा सवाल हो जाने दीजिए पहले। अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सन्नी देओल को वही पगड़ी में, वही दाढ़ी में, वही सरदार जी पूरी फिल्म में रखते तो आपकी फिल्म का रिजल्ट आज उससे बेटर होता। देखो ऐसा है, ये भी सब फिल्मी बातें हैं कि उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। यंग, दाढ़ी, ये गदर में भी वो बिना दाढ़ी के था तो लोगों ने पसंद किया, कोई ऐसी बात नहीं थी। अभी क्या होता, क्योंकि उस वक्त उसकी एज थी। नहीं, आज 58 इयर्स में आप कैसे दिखाओगे? आज 75 ईयर ओल्ड का स्टालिन को लोग पसंद कर रहे हैं। अब स्टालिन वो अमेरिका में सर, हम इंडिया की बात कर रहे हैं सर। 80 ईयर ओल्ड का, सब इंडिया की बात कर रहे हैं सर। ऐसा है सरकार। हाँ। ये सब जब एक फिल्म जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होती तो आप जैसे क्रिटिक इसी तरह से सोचते हैं। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आप इस तरह से आप बाहर निकलो, मेरी फिल्म को एक दफ़े देखो, सनी देओल की उम्र है, इससे बाहर निकलो, चीज़ों से बाहर निकलो, आप कहानी में जाके एक बार फिल्म देखो और फिर मुझसे बात करो। अच्छा, और 2 सवाल आप फिल्म देखने के बाद मेरे से और करना, तो आपका परसेप्शन बदल जाएगा। चलिए आज का टाइम बदल गया है। इससे आगे की बात करते हैं। आपने वीर की थी, वीर में सलमान भाई से आपके काफ़ी झगड़े हुए। कोई झगड़ा नहीं हुआ, मतलब क्रिएटिविटी पे जो भी है, कुछ डिसीजन पे शायद आप राजी थे, वो राजी नहीं थे, या वो राजी थे, आप राजी नहीं थे, कुछ ऐसी बातें हुई थी। क्या आपको लगता है कि वो जो भी आपने उस वक्त मतलब अपना डायरेक्टर की पावर दिखाने की कोशिश की, या जो भी हुआ, कि उसको आप रिग्रेट करते हैं? देखिए ऐसा है, मैं कोई डायरेक्टर की पावर दिखाने की कोशिश नहीं करता। पहली बात समझिए, डायरेक्टर के पास अपने पास एक पावर होती है। मैं फिल्म बनाने के लिए मुझे फिल्म बनानी। वीर में ऑफ कोर्स आई डिड सम मिस्टेक्स। कभी एक्टर को लगता है डायरेक्टर ये जो कर रहा है ये राइट नहीं है, कभी डायरेक्टर को लगता है एक्टर ये कर रहा है राइट नहीं है, तो डिस्कशंस होते हैं। अब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो जद्दोजहद तो हो रही ना इंटरव्यू के बीच में भी हमारी। करेक्ट, हो रही है ना। अल्टीमेटली मैं आपको बोल रहा हूँ आप राइट नहीं है, आप मुझे बोल रहे हैं मैं राइट नहीं हूँ, इसीलिए जद्दोजहद हो रही है। तो लेकिन ये जद्दोजहद पर्सनल तो नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं किसी से तो मिस्टेक होगी। तभी अगर कोई चीज़ राइट नहीं हुई है तो कहीं कोई मिस्टेक तो हुई है। तो लेकिन मेरा एक ऐसा मानना है, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, फिल्म सफल है तो सबकी सफलता है, फिल्म असफल है तो सब डायरेक्टर की असफलता है। इस बात को मैं बिलीव करता हूँ। अगर कोई फिल्म नहीं चली है तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नोबडी एल्स। ये आप कह रहे हो कि पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सलमान खान ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि आपने उनको बहुत तंग किया और वो आपके साथ कभी फिल्म नहीं करेंगे। पता नहीं कौन से ऑन द रिकॉर्ड है यार, कौन से रिकॉर्ड है, कहाँ के। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था ऑन टीवी पे कौन से रिकॉर्ड है। आदमी किस लम्हे में क्या बात बोल देता है। इस फिल्म लाइन में ना तो मेरी कल भी सलमान भाई से बात हुई है, इस फिल्म लाइन में ना तो कोई दोस्ती किसी की परमानेंट है ना दुश्मनी किसी की परमानेंट है। 2 मिनट के लिए गलतफहमी होती भी है तो दूर भी हो जाती है। गलतफहमी किसी वजह से हो गई होगी, दूर भी हो गई, उसमें है क्या है ये कोई। लेकिन बात यह है कि पिक्चर दोनों को ही करनी होती है, उनको भी करनी है और मुझको भी करनी है नहीं करनी है, ये डिसीजन दोनों का होता है, सिर्फ एक आदमी का नहीं होता। एक बात ये भी सोच लीजिए, मेरी स्क्रिप्ट में दम होगा तो मैंने श्रद्धांजलि भी बनाई थी जब मुझे कोई नहीं जानता था, बनाई थी ना पहले। करेक्ट, सुपरहिट बनाई थी। करेक्ट। तो उस वक्त तो कोई जानता नहीं था और मैं सिर्फ 21 बरस का था। उस वक्त तो चलन भी डायरेक्टरों के 40 बरस का था। 21 बरस का देख के लोग कहते थे यार ये आदमी कहाँ से डायरेक्टर है, हंसते थे लोग मुझ पर, अरे तू डायरेक्टर है, हंसते थे। उनको लगता पता नहीं कि घोस्ट डायरेक्टर है क्या नहीं है। तो 21 बरस की उम्र में राखी जी जैसे को कन्विंस कर लिया मैंने एक ही नरेशन में। तो आज भी जिस दिन मेरे पास पोथी होगी वर्ल्ड का हर हीरो आएगा। सिर्फ पोथी होनी चाहिए, पोथी में इतनी पावर होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार डायरेक्टरों से जो मैंने एक चीज़ सोची है कि थोड़ा सा इनिशियल रास्ता कन्वीनियंस का ढूंढ लेता है। वो क्या है कि यार ये एक्टर मेरा अपना है, इसके हिसाब से एक फ़िल्म बना दो, कर लो। अभी इस बार मैंने मेंटली भी सोच लिया, इस बार मैंने सोचा है शर्मा जी मैं वही पिक्चर बनाऊंगा जो मुझे बनानी है, ख़त्म। अभी कोई हीरो नहीं है मेरे दिमाग में
जो अनिल शर्मा को पिक्चर बनानी है वो पिक्चर बनाएगी, उसके लिए जो राइट होगी वो राइट एक्टर आएगा, जो राइट फंड होगा वो राइट फंड आएगा। और बोलिए, और कोई सवाल है आपका या दी एंड करूं? नहीं नहीं, अभी तो बहुत सवाल है।